गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, निरंतर अभ्यास आपको एक दिन सफलता की ओर जरूर लेके जाएगा। आप निरंतर प्रयास करते रहें। देखिए, एक एक दिन में अगर 3-3, 4-4 ही क्वेश्चन अगर आप कंटिन्यू लगातार लगाते चले जाते हैं तो याद रखिए कि 30 दिन अगर हुआ तो 30 चौक के कितना हो गया, 120 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन यह लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू आपको यह क्लास लेना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन जो आपको वीडियो अपलोड कराया जा रहा है इसे आप लोग अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और जो आपका सपना है 90 पार का वह निश्चित रूप से आपको 90 पार मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए अपने सपने को साकार करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे? पढ़ करके, मेहनत करके, और प्रतिदिन का ये जो वीडियो है आप लोग अच्छे से देख करके नोट्स बनाते चले, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू आज का? चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान क्या होगा? PTQ। ध्यान समझिएगा। और एक चीज, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक एक पार्ट करके, पार्ट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 17 पार्ट तक मैंने वीडियो बना रखा, उसको आप लोग जरूर देखें। आप लोग जो भी नए छात्र छात्रा हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं पेपर में। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा और इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझें। कहा कि चित्र में, आपको ये देखो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र बना रहेगा। यदि टीपी और टीक्यू, TPTQ ओ केंद्र, देखो यहाँ केंद्र ओ है, वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। अब यहाँ पर TP और TQ जो है वह क्या है? स्पर्श रेखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसी को पढ़ा जा रहा है, समझे। कह रहा है स्पर्श रेखाएं हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री, POQ दिया 110, तो PTQ का मान पूछ रहा है PTQ। ध्यान समझना बाबू, ध्यान से समझेंगे आपको निश्चित रूप से सवाल आएगा। सबसे पहली बात एक चीज समझना कि कभी भी किसी भी वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं हों तो उस पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां भी देखो स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी स्पर्श रेखा है, ये भी कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे क्या दिया है, POQ, कोण POQ बराबर कितना है? 110 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि यहाँ स्पर्श रेखा एक P पर है और एक Q पर है, तो इन दोनों का मान जो होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण क्या? OPT बराबर कोण क्या? OQT बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कहाँ के 90 डिग्री? क्योंकि आप देख रहे हो स्पर्श रेखा है, ठीक है। सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात ये समझो आप, क्या OPT और OQT न लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि P का मान 90 और Q का मान 90। फिलहाल लिख लिए तो लिखो। अब एक चीज समझो, हमसे किसका मान पूछ रहा है बाबू? PTQ, जो बीच वाला होता है वही मान होता है, वही कोण होता है। तो बीच में क्या है? T, यानी T का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि ये क्या बना? 1 2 3 4 बना ना,
तो चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है पता है? 360 डिग्री होता है। तो जब भी ऐसे फिगर मिले आप लिखेंगे इसके बाद कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सबका मान कोण पी ओ क्यू, ओ पी टी, ओ क्यू टी, पी टी क्यू बराबर 360। लेकिन सिंपल सा एकदम आसान शब्दों में समझो ना। क्या समझना है? ऐसे लिखो कोण ओ प्लस क्या? कोण पी प्लस कोण क्या? कोण टी प्लस कोण क्या? क्यू बराबर 360। ऐसे भी तो कर सकते हो। बोलो। तो देखो ओ, कोण ओ का मान कितना है बाबू? 110। तो लिखो 110 प्लस कोण पी, पी का मान कितना है? 90। तो लिखो 90। कोण टी यह तो पूछ रहा है बाबू, प्लस कोण क्यू, क्यू का मान क्या है? 90 बराबर 360। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जोड़ लो बाबू। 110 में 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 200। 200 में 90 जोड़ो तो क्या होगा? 290 प्लस कोण टी बराबर 360। तो कोण टी बराबर हो जाएगा 360 प्लस 290 उधर जाएगा तो माइनस 290। तो कोण टी बराबर 360 में से 290 घटाओ बाबू तो कितना होगा? 70 डिग्री। यानी लिख सकते हैं अर्थात, अब देखो टी माने क्या होता है? बीच वाला, ये बीच वाला है ना। तो क्या लिख सकते हैं? पी टी क्यू, पी टी क्यू अर्थात कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। यही पूछ रहा था, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसका दूसरा सवाल क्या है बाबू? कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, देखो जी 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, एक वृत्त सबसे पहले बना लो। क्या बना लो? एक वृत्त बना लो। ठीक है जी, ध्यान से समझो। ठीक, कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, अब इसमें त्रिज्या बनाएंगे 5 सेमी का। सबसे पहले कोई केंद्र होगा, केंद्र का नाम ओ ले लो। ठीक है जी। तो 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु। अब ये केंद्र देख रहे हो ना, देखो यही केंद्र है। केंद्र से 13 सेमी दूर बिंदु स्थिति, यहाँ पर कोई मान लो P दूर है। देखो O से P तक की दूरी। प्रश्न को समझो। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित, केंद्र O है, आई से 13 सेमी दूरी पे ये बना लो। ये कितना हो गया? 13 सेमी। ठीक है, दूरी हो गया। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें। अब स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है तो जरा ध्यान दो। ये हमारा क्या हो गया बाबू? त्रिज्या। ये क्या हो गया? त्रिज्या यानी आर। ठीक है जी। और स्पर्श रेखा कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ही होगा ना। बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो, ध्यान से समझिए, प्रश्न को पुनः समझिए। कह रहा कि 5 सेमी त्रिज्या, अब ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया वो, और यहां से यहां तक यह त्रिज्या दे रखा है कितना? 5 सेमी। आर का मान क्या है? 5 सेमी। आर बराबर क्या है? 5 सेमी। यहां तक समझे। फिर क्या कह रहा है? ये आर बराबर ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 सेमी। त्रिज्या कह रहा है तो 5 सेमी हो गया। के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित, अब केंद्र से यह 13 सेमी दूरी हो गया P। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अब जो स्पर्श रेखा खींच रहा है यही ना स्पर्श है जी, देखो यही लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो इसको कोई मान लो। क्या मान ले? OPQ मान लो। क्या मान लो बाबू? Q। अब स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, स्पर्श यही है ना, PQ का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है। अब इसके लिए आप लोग यहाँ लिखे हल, जरा समझने का प्रयास करो।
ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं तो सवाल भी आएगा। आप लोगों ने देखा, समझा। देखो ये जो सीधा होता है इसको हम लंब कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं जी? लंब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये ध्यान देना। हमसे क्या पूछ रहा है? लंब पी क्यू, ये लंब है, स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है। तो लिखेंगे पी क्यू, या ऐसे लिख लो हिंदी बराबर, जैसे त्रिकोणमिति में आपको सूत्र बताया गया है कि लंब बराबर सूत्र होता है कौड़ी में कोण स्क्वायर माइनस क्या? आधार स्क्वायर। ठीक है बाबू। लंब को हमने क्या माना है? पी क्यू, यानी पी क्यू का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। बराबर कोण क्या है? 13, तो लिखो 13 का वर्ग, माइनस आधार क्या है? 5, तो लिखो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग करबो बाबू तो कितना हो जाए? 13 गुणे 13 169 हो जाए। अब 5 5 25, 169 में से जरा आप 25 घटाओ। देखो 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 सेमी। ठीक है जी। यानी पी क्यू यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो गई बाबू वह कितनी आ गई? 12 सेमी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दी गई आकृति में, मतलब ये फिगर बना हुआ है, ये आकृति क्या है? बनी हुई है। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, देखो जी, ओ ए सी बी का 3.5 सेमी, यानी 3.5 सेमी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र ओ है, अब इसमें केंद्र क्या दिया है? ओ दिया है, का चतुर्थांश है। मतलब ओ ए सी बी जो है वह क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश समझते हो कि नहीं? बोलो। चौथा हिस्सा। जैसे कहने का मतलब यह वृत्त था, ध्यान से समझो। ठीक है जी, बोलो। अब चतुर्थांश देखो 1 2 3 4, अब इस 3 को मैंने हटा दिया। बोलो, यही भाग बचा है ना? बोलो। फिगर तो ऐसे ही बना ना। मान लो आपने ऐसे बनाया, मैंने इधर का इरेज कर दिया। ठीक है जी। ठीक, अब देखो इधर का मैं अगर गायब कर दूं ये, तो ऐसे ही ना बना है। देखो बिल्कुल बना है कि नहीं बना है? बस वही, ये चतुर्थांश है। क्या है बाबू? चतुर्थांश। तो प्रश्न में कह रहा है कि चतुर्थांश है क्या? ओ ए सी बी यदि ओ डी बराबर 2 सेमी, ओ से लेके डी तक दिया है 2 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित क्या है? देखो यही सब छायांकित है, समझे कि नहीं समझे? यही छायांकित भाग का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक। अच्छा एक चीज समझो, ये देख रहे हो मार्कर है ना? ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बताओ ये काला वाला भाग कितना है, मान लो ये काला वाला भाग छायांकित है, तो आप क्या करोगे? टोटल में से ये जो सफेद वाला मान हमें पता है खाली, इसको घटा दोगे तो ये पता नहीं चल जाएगा। तो सेम वही प्रक्रिया, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? पूरे का। आप पूरे के क्षेत्रफल में से किसको घटा दोगे? खाली वाले भाग को। तो पूरे के क्षेत्रफल में से खाली वाला भाग निकाल दोगे तो ये छायांकित बचेगा ना। तो जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालना, जो खाली भाग है उसको निकालना, पूरे में से खाली को घटा देना, वही छायांकित भाग आ जाएगा। तो जरा यहाँ समझे ध्यान से। यहाँ देखो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। पूरे भाग का क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। देखो ये कह रहा है ना चतुर्थांश, यानी क्या लिखेंगे? चतुर्थांश क्या है? ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस घटाना है क्या? जो खाली भाग,
खाली वाला भाग क्या है? त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या? ओ बी डी, ओ बी डी का क्षेत्रफल, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और माइनस खाली में क्या है? ओ बी डी का क्षेत्रफल। ये देखो समकोण त्रिभुज है। ठीक, इतना लिख दिए। अब सूत्र आपको पता होना चाहिए बाबू। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छे से याद कर लेना, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। और माइनस त्रिभुज ओ बी डी, देखो त्रिभुज क्या? ओ बी डी, ये समकोण त्रिभुज है। और याद रखिएगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छे से याद करना बाबू। ठीक, सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब चलिए 1/4 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर, आर का मतलब त्रिज्या, चतुर्थांश ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो त्रिज्या कितना दिया है? 3.5। यहाँ ना हो तो लिख लो, आर का मान दिया है क्या दिया? आर का मान 3.5 सेमी। या ये बताओ 3.5 को अगर मैं 7/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है जी? नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? काटने उठने में आसानी होती है। तो आर का मान दिया है 3.5 सेमी, तो या लिख सकते हैं 3.5 को हम लिख सकते हैं या 7/2 सेमी, क्योंकि जब 2/7 करोगे तो 3.5 आएगा, है कि नहीं? देखो कैसे, यहाँ देख लो, 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 0.0, 2 5 10, 3.5 आया कि नहीं आया? तो मैंने ऐसे 7/2 क्यों किया? क्योंकि 7 से 7 भी कट जाएगा, आसान हो जाएगा। तो r का मान कितना दिया है जी? 7/2। देखो 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। तो 2 वाली को 7/2 गुणे 7/2। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है बाबू। और माइनस 1/2 गुणे आधार। देखो समकोण में देना है, देखना है। समकोण यही है ना जी, समकोण त्रिभुज यही है। तो ये जो होता है यह लंब है और नीचे वाला क्या है? आधार है। तो सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? नीचे वाला 3.5। बोलो गुणे ऊंचाई कितना है दिया? देखो ऊंचाई माने लंबाई कितना है? 2, तो लिखो 2। अब देखो ये देखो 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 हम 22। ठीक है जी। और तो कटेगा नहीं, ऊपर क्या बचा? 11 गुणे 7, 11 7 77 बटे नीचे 4 दूनी 8, माइनस ये 2 से 2 देखो कट गया, क्या बचा? 3.5। ठीक है बाबू। अब ये भाग दो, भाग देने आता है ना, तो यहाँ दे दो भाग 77, 8 9 जा 72, 8 9 72, 7 में से 2 गया 5, 0.0 कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48, 10 में से 8 गया 2, कट गया 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 25 40, यानी आ गया काटने पे 9.625 माइनस 3.5। घटाओ बाबू। तो 9.625 में से हम घटाएंगे 3.5, 5 2 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, क्या हो गया? 6.125। ठीक है जी, सेमी स्क्वायर। तो यही जो है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इसे प्यारे बच्चों अच्छे से नोट कर लें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। पासे को एक बार उछालने पर, देखो पाशा, बात ये आती पाशा होता क्या है? सभी लोग लगभग इससे परिचित होंगे। लूडो खेले हो? लूडो खेलो ना। तो पासे में कुल कितने मान होते हैं पता है? 6 होते हैं। और याद रखिएगा कभी भी अगर आपसे प्रायिकता पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्रायिकता। तो पहले तो ये सूत्र याद कर लो। प्रायिकता बराबर होता है क्या? बोलो।
अनुकूल परिणामों की संख्या यानी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। समझे, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब कुल संभव परिणाम का मतलब होता है कि कितने मान आ सकते हैं। आप एक पासे को अगर आप फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो एक आ जाएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। छह ही मान आ सकते हैं। आप जानते हैं लूडो जब खेलते हो तो आप जानते हो छह के अलावा सात नहीं आता। कि आता है? अब आता है तो भाई हम तो नहीं बता सकते हैं। अगर खेले हो तो पता होगा आपको कितने होते हैं। छह ही मान होते हैं। तो या तो वन आ सकता है, या तो दो, या तो पांच, या तो छह। ठीक, तो कुल संभव परिणाम जो होगा पासे में वो कितना होगा? छह होगा। तो यहां लिखें हल, चूंकि पासा का नाम लिया तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम बराबर कितना हो गया? छह। कैसे छह? क्योंकि पासा में केवल छह ही फलक, छह ही मान होते हैं, छह से अधिक नहीं होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक, तो कुल संभव परिणाम हो गए। और अनुकूल परिणाम का मतलब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यह जो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है, और अभाज्य संख्या, ध्यान से समझना, कह रहा है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बताओ, जब पासे को आप उछालोगे पासे को, तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आ सकता है? अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, या तो पांच हो सकता है। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया? दो हो सकता है, तीन हो सकता है और पांच हो सकता है। बाकी छह कहोगे तो भाज्य हो जाएगा, चार कहोगे तो भाज्य हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या क्या प्राप्त हो सकता है? या तो दो आ सकता है, ठीक है, या तो तीन आ सकता है, या तो पांच हो सकता है। यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता इसका मतलब कुल संभव यह हो गया। तो जो अभाज्य संख्या आ गए वो क्या हो गया मेरा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? दो, तीन, पांच, यानी एक, दो, तीन हो गया। कितना हो गया बाबू? तीन। तो क्या कह रहा है? प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। समझ में आया? अनुकूल परिणाम कितने हैं? तीन। तीन बट्टे कुल संभव परिणाम क्या है? छह। तीन कम तीन, तीन दूनी छह, एक बट्टे दो। यही प्रायिकता है। तो प्यारे बच्चों, एक बट्टे दो इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को 1 से 4 तक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, निरंतर प्रयास करें। एक दिन में अगर 4 ही सवाल आप मैथ लगाते हैं तो 4-4 करके एक एक, आपको पता है एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो एक एक दिन में अगर 4-4 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो याद करिए, आप काउंट कर लीजिए कि जब तक आपका पेपर करीब होगा, जब तक कितने क्वेश्चन आपको मैथ के याद हो चुके होंगे, कितनी तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी होगी। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ आप हिंदी, साइंस, सोशल साइंस सभी विषयों की तैयारी करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।